जरूरी है, क्यों लोग कहते हैं कि मिरर के सामने आपको बात करना चाहिए, उसके पीछे एक रीजन है। जब आप मिरर से बात करते हो तो आप अपने एक्सप्रेशंस को देख पाते हो। अब अगर मैं इसको कहते हैं शैडो टेक्निक, उसने बोला जैसे शैडो हमको फॉलो करता है ना, शैडो मतलब परछाई, तो जैसे परछाई हमको फॉलो करती है सेम टू सेम आप को भी किसी इंग्लिश बोलने वाले को, चाहे वो लड़का। दोस्तों क्या आप भी इंग्लिश बोलते हुए अटकते हैं, या फिर इंग्लिश बोलते हुए आपका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है? तो दोस्तों ये एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है जो हर एक इंग्लिश लर्नर को कभी ना कभी फेस करना पड़ता है। दोस्तों अगर आप भी यही सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। हम सबसे पहले जानेंगे ऐसा होता क्यों है, और दूसरा इसको खत्म करने के, इस प्रॉब्लम को खत्म करने के 8 ऐसे जबरदस्त टेक्निक्स देने वाला हूं जो एक से बढ़कर एक है और आपके प्रॉब्लम को हमेशा के लिए दूर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं उन टेक्निक्स के बारे में जिससे कि अगली बार जब हम इंग्लिश बोलें तो बिल्कुल फ्लुएंट बोलें। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला जो टेक्निक है दोस्तों, टॉक अबाउट थिंग्स इन जनरल। मतलब आपको जो भी चीजें, आप किसी कमरे में अगर बैठे हैं और आपको अगर 50 चीजें दिख रही हैं, कोई एक सेलेक्ट करो और उस पर कम से कम 10 15 20 सेंटेंसेस बनाओ। उससे रिलेटेड कितने इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस आप बना सकते हो, बस 2 मिनट सोचो और बिल्कुल शुरू हो जाओ। शुरुआत में आपको 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट तक सोचना है और उसके बाद बोलना शुरू करना है। उसके बाद आप रैंडम गए कोई भी चीज उठाए और उसके बाद शुरू कर लो। ठीक है, जैसे हेलो माय नेम इज दिग्विजय एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस मार्कर। दोस्तों ये एक बहुत अच्छा मार्कर है, दिस इज अ वेरी गुड मार्कर एंड आई यूज इट व्हेन आई राइट समथिंग ऑन माय बोर्ड। तो इस तरीके से आप हिंदी इंग्लिश का मिक्स से शुरू करिए और उसके बाद धीरे धीरे इंप्रूव करिए। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, ये है क्या, ये है फोन। अब आप अपना फोन उठाइए और फोन के बारे में बताइए कि हेलो फ्रेंड्स दिस इज माय फोन, it's a very expensive phone. Okay, you can tell the brand name also. It has a lot of features and I use it whenever I get time. Actually I'm dying to use it. People use it for communication. तो इस तरीके से आप उससे कंटिन्यूअस सेंटेंसेस बनाना शुरू करिए। ठीक है, रैंडम सेंटेंसेस बनाइए। ठीक है, उसी से सवाल भी पूछिए। सवाल क्या पूछेंगे, हाउ मच डज इट कॉस्ट, कितने का आता है। ओके, हाउ कैन आई चार्ज इट, डज इट गेट चार्जर अलॉन्ग विद इट। ठीक है, तो ये सारे सेंटेंसेस आप बनाइए। फिर आप जैसे बाइक है आपकी, तो आप बाइक के बारे में, स्कूटी के बारे में, कार के बारे में इसके बोलिए। किसी पर्सन के बारे में बोलिए, कोई लड़का, कोई लड़की, कोई फ्रेंड, फिर अंकल, आंट हो गई, हमारे मॉम, डैड, ब्रदर, सिस्टर, किसी के भी बारे में। हमारे घर में कोई सर्वेंट आ रहा है तो उससे रिलेटेड, उनसे बात नहीं करनी है, उनसे रिलेटेड सेंटेंसेस बनाना है। आपको बस एक जगह पे बैठना है और सेंटेंसेस बनाते रहना है। ठीक है, या फिर आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं। किसका? चैट जीपीटी। सर ये क्या है? तो ये एक एआई सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप बहुत जबरदस्त इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप ये सीखना चाहते हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, आप वहां पे क्लिक करिए और फुल ट्यूटोरियल देखिए कि चैट जीपीटी कैसे यूज कर सकते हैं फ्री में। ठीक है, और अपने फोन पर बिना किसी की मदद लिए आप इंग्लिश कैसे इंप्रूव करेंगे। चलिए, तो चैट जीपीटी को अगर आपने लिख दिया कि राइट 50 सेंटेंसेस ऑन फोन, और मोबाइल फोन, तो वो 50 ऐसे सेंटेंसेस लिख के देगा फोन के बारे में, जिसको आप एक बार रीड करो। अगली बार कभी भी आप किसी के साथ जब फोन से रिलेटेड बात करोगे ना, तो आपके पास बहुत सारी अच्छी वोकैबुलरी रहेगी और बहुत सारे सेंटेंसेस रहेंगे। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि मुझे किसी पर्सन को डिस्क्राइब करना है कि मेक 50 सेंटेंसेस ऑन अ गर्ल, तो गर्ल से रिलेटेड 50 सेंटेंसेस बता देगा, आंट से, अंकल से, जिससे आप खाली लिखो। वहां देखो कि मैसेज कैसे लिखते हैं और कैसे हमको उसका रिस्पॉन्स मिलता है। राइट 50 सेंटेंसेस या 50 क्वेश्चन आंसर्स, राइट 50 क्वेश्चन आंसर्स ऑन बाइक, तो बाइक से रिलेटेड आपको 50 क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। आप उसको रीड करिए, फिर प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने का भी एक बहुत जबरदस्त तरीका है, चैट जीपीटी से 1 to 1 टॉक कर सकते हो। जैसे आप और आपका दोस्त है ना, दोनों मिलकर के बातें करते हो, वैसे चैट जीपीटी आपको सुनेगा और आपको बोल के भी जवाब देगा, हिंदी में, इंग्लिश में, किसी भी तरीके से। उसके लिए मैं अलग से वीडियो सीरीज बना रहा हूं, एक मैंने बनाया है ट्यूटोरियल का, वो लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देखिए। चलिए, तो लेसन नंबर 1 क्या है, टॉक अबाउट थिंग्स इन जनरल। आपको कुछ भी चीज जैसे मिल गई, अभी घड़ी है, अब इस घड़ी के बारे में बोलना आप शुरू कर दो। ठीक है, 10 सेंटेंस, 15 सेंटेंस, 20 सेंटेंस। इससे फायदा क्या होगा, इससे आपकी फ्लुएंसी आएगी, है ना, आप कंटिन्यूअसली बोल पाएंगे। आपका दिमाग ब्लैंक जो हो जाता है, बीच बीच में जो अटक जाता है कि अब क्या बोलूं, अब क्या बोलूं, अब क्या बोलूं, वो प्रॉब्लम दूर। ठीक है, फिर इस तरीके से आपको प्रॉब्लम को दूर करना है। ओके, नाउ मूविंग नेक्स्ट टू
टॉक इन फ्रंट ऑफ मिरर्स, आपको मिरर के सामने बोलना है, ठीक है। मिरर के सामने अपने ही 1 to 1 टॉक करनी है। मिरर के सामने का फॉर्मूला क्या होता है, क्यों जरूरी है, क्यों लोग कहते हैं कि मिरर के सामने आपको बात करना चाहिए, उसके पीछे एक रीजन है। जब आप मिरर से बात करते हो तो आप अपने एक्सप्रेशंस को देख पाते हो। अब अगर मैं ऐसे खड़े होकर पूछूंगा हेलो हाउ आर यू, क्या ये एक्सप्रेशन अच्छा था, ठीक है, आपको तो हंसी भी आ गई होगी ना इस बात पे, ठीक है। सॉरी। आप अपने एक्सप्रेशंस को देखो ना। इंग्लिश के वर्ड्स कई लोग बहुत अजीब लगते हैं इंग्लिश बोलते हुए, उनके जो एक्सप्रेशंस होते हैं एक तो डरे हुए और अंडर कॉन्फिडेंट। तो आप जब इंग्लिश बोलोगे, अब जैसे आपने ले लिया एक अपना मोबाइल, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 क्या था, टॉक अबाउट थिंग्स इन जनरल, मतलब किसी चीज के बारे में बोलना शुरू कर दो। दूसरा यह है कि उसी फोन को लो, मिरर लो, घर में है मिरर या वॉशरूम में मिरर है, जहां आप कंफर्टेबल हो, अगर आपको अकेले में करना है तो वहां, या घर के आप किसी भी मिरर के सामने आप फोन को लीजिए और फोन को ऐसा डिस्क्राइब करो कि सामने वाला जो पर्सन है वो फोन के बारे में आपसे जानना चाह रहा है कि हेलो फ्रेंड, दिस इज माय फोन एंड आई यूज इट, आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर लास्ट 2 years या 3 years, दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव फोन, आई लाइक इट अ लॉट, आई हैव जस्ट चेंज द कवर। तो इस तरीके से आप उसको इंगेज करिए, इस तरीके से आप उससे सेंटेंसेस बनाइए और सामने वाला जो पर्सन है उसको बताइए कि ये फोन है, और फोन के बारे में आप उसको पूरा कंप्लीट डिटेल दे दो जितना बने, ठीक है। अब चाहो तो सवाल भी पूछ सकते हो, ठीक है, क्लियर हुआ। सो क्या करना है मिरर से। अब मिरर का बेस्ट क्या है बेनिफिट, वो आप अपने एक्सप्रेशंस देख सकते हो, प्लस आपको फील भी होगा कि सामने कोई तो सुन रहा है। आप मिरर के सामने चीटिंग नहीं कर सकते हैं। मिरर में जब आप देख के बोलते हो ना, तो आपका एक अपना अलग इंटरैक्शन होता है, वो भी खुद से। आप खुद जज होते हो, आप खुद देखते हो कि कहाँ पे एक्सप्रेशन अजीब हो रहा है, कहाँ पे सेंटेंसेस में प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ पे आप अटक रहे हो। प्लस आपको कोई दूसरा जज करने वाला नहीं है। अगर आप बोलते हुए अटके, आप वहीं से फिर कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो एक प्रैक्टिस डालिए, अगले टारगेट बनाइए कि नेक्स्ट 30 डेज तक आप हर दिन एटलीस्ट 5 मिनट्स आपको किसी एक ऑब्जेक्ट के बारे में आपको अपने मिरर के सामने खड़े होकर बोलना है। बेस्ट टेक्निक्स है, ठीक है। ये जो टेक्निक्स है ना जो मैं दे रहा हूं, मैंने खुद में अपने अप्लाई किया है, ठीक है, और मैंने उसको इंप्रूव किया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, टॉक इन फ्रंट ऑफ मिरर। नाउ नेक्स्ट इज दिस वन, व्हाट, रिकॉर्ड योरसेल्फ, रिकॉर्ड योर सेल्फ इन कैमरा। दोस्तों ये मिरर वाले से थोड़ा और एडवांस है। मिरर का जो कॉन्सेप्ट है कि टॉक इन फ्रंट ऑफ मिरर, ये होता था आज से कई साल पहले, है ना। शुरुआत में जब लोगों को कॉन्फिडेंट होना था, तब कैमरास नहीं थे। तब लोगों के पास बेस्ट ऑप्शन क्या था, तो बेस्ट ऑप्शन था कि वो मिरर के सामने प्रैक्टिस करें ताकि खुद को देख सकें। नाउ वी हैव कैमरा, ठीक है। जैसे मैं अपना वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद देखता हूँ कैसा बना है, कहाँ गलती हुई है, ठीक है, वैसे ही आप कैमरा, सेल्फी कैमरा यूज करिए, ठीक है, या फिर ये बैक कैमरा यूज करिए, उसको कहीं पे टिकाओ और शुरू हो जाओ बोलना। 1 मिनट 2 मिनट के लिए अपने आपको चैलेंज दो कि 2 मिनट तक मेरे को फोन के बारे में बोलना है, घड़ी के बारे में बोलना है, शर्ट के बारे में बोलना है, मुझे अपने फेस के बारे में बोलना है, मुझे अपने बारे में बताना है। बिल्कुल लग जाओ, 2 मिनट तक रुकना नहीं है, और उसको रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड करने के बाद उसको सुनो, रिकॉर्ड करके सुनना है। सुनोगे तो समझ में आएगा कि तुमने कौन सा वर्ड कहां पे गलत बोला है, कौन सी लाइन तुमने कहां पर गलत करी है, किसका प्रोनाउंसिएशन तुमने गलत कर दिया, तुम कहां पे अटके हो और कैसे अटके हो, ठीक है। ये सारा कुछ आपके पास रिकॉर्ड रहेगा। बस उसके बाद उस वीडियो का काम खत्म, तो आप डिलीट भी कर सकते हो, या फिर हर दिन एक छोटा छोटा वीडियो बनाओ। अगले 30 दिन 40 दिन 50 दिन का चैलेंज लो, ठीक है। जैसे लेट्स से 30 डेज का हम चैलेंज लेते हैं। 30 डेज इसलिए कहता हूं क्योंकि एक मंथ में पूरा हो जाता है। 30 डेज तक आपको क्या करना है, खुद को रिकॉर्ड करना है, किस पर, कैमरे में रिकॉर्ड करना है। और डे 1 और डे 30 डेज भी नहीं भाई, चलो मैं शॉर्ट देता हूं तुमको रिजल्ट दिखाने के लिए। 10 डेज का करके देखो। तुम डे 1 का वीडियो रखना, डे 1 का वीडियो रखना, और करते 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 जब तुम आओगे ना भाई डे 10 पर, तो देखना एक अलग लेवल का तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा। तुम करके देखो डेली, ठीक है। सिर्फ 10 मिनट करो, 10 मिनट अपने आप को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। 10 मिनट देखना, बहुत लंबा टाइम लगेगा, लेकिन रिकॉर्ड करो, ट्राई करो। उसके लिए कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, आप और आपका फोन, सेल्फी कैमरा सबके फोन में होता है, रिकॉर्डिंग सबके फोन में है, बस करिए। और उसको क्या करना है, आपको एक रिकॉर्ड की तरह रखना है फॉर नेक्स्ट 10 डेज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इज फोकस ऑन लिसनिंग। अब आपने ग्रामर पढ़ लिया, आपने वर्ड मीनिंग्स कर लिया, आपने बोलने की भी प्रैक्टिस कर ली, बट प्रॉब्लम कहां पे आती पता है, हम सुनते नहीं हैं। छोटे बेबी इंग्लिश कैसे सीखते हैं, सुन के, ठीक है। वो छोटे बच्चे हैं जिन्होंने ना तो ग्रामर पढ़ा है, ना ही उसने अभी बोलना सीखा है ठीक तरीके से।
और ना ही उसने बहुत सारा राइटिंग वर्क किया है, तो वो इंग्लिश कैसे सीख जाता है, वो हिंदी कैसे सीख जाता है? एक छोटा सा बच्चा अगर वो हिंदी सीख जाता है तो वो सबसे पहले ऐसा नहीं है कि वो अनाराम पढ़ेगा और उसके बाद फिर वो हिंदी बोलना शुरू करेगा, नहीं, वो पहले बोलना शुरू कर देता है, पढ़ता तो वो बाद में है। और बोलने के लिए क्या चाहिए? सुनना। तो आपको सुनना है। अब सुनने के दो अलग अलग वेरिएंट्स में लेकर आया हूं। एक तो जब कोई बात करे तो फिर सुनो, है ना, उसकी बातों को सुनो ध्यान से, ये क्या बोलना चाह रहा है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जिसपे लोग बात कर रहे होते हैं और आप उनके कॉन्वर्सेशन को सुन सकते हो। अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए ऐसा जवाब भी दे सकते हैं, इस क्वेश्चन के लिए ऐसा जवाब दे सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस सिचुएशन में, तो वो आप कर सकते हो। इसमें भी आपको चैट जीपीटी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। एक बार वीडियो चेकआउट कर लो, डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये करो। दूसरा, आप क्या कर सकते हो? सुनो, है ना, जब कोई नहीं हो साथ, हर बार हमको थोड़ी ना कोई इंग्लिश बोलने वाला मिलता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि सर मुझे कोई मिलता ही नहीं है इंग्लिश बोलने के लिए, तो क्या करें? दोस्त, आप YouTube का सहारा लो, उसमें बहुत सारी स्टोरीज पड़ी है, एंडलेस स्टोरीज आर देयर, जो आप सुन करके समझ कर प्रैक्टिस कर सकते हो। और बहुत ज्यादा अगर आपको अच्छे तरीके से करना है तो पॉडकास्ट सुनो, ठीक है। पॉडकास्ट, वो भी इंडियन, जो इंग्लिश में चल रहे हैं। इंडियन इंग्लिश वाले पॉडकास्ट कंटिन्यूअसली चलते हैं, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, डेली जो इश्यूज होते हैं उस पर बेस्ड होते हैं, तो वो आप करिए, आपको जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। तो क्या करना है आपको इस वाले में? आपको पॉडकास्ट करना है, क्योंकि मैं समझता हूं कि हमारे आसपास में इंग्लिश बोलने वाले लोग कम है और इसीलिए हमें इंग्लिश बोलने में इतना स्ट्रगल होता है। अगर आसपास भी हमारे इंग्लिश बोलने वाले लोग होते हैं ना, तो हम भी मजे से इंग्लिश बोल पाते। तो मुझे पता है 80% के पास ये वाला ऑप्शन नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन करो, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या बताया? चैट जीपीटी। चैट जीपीटी आपसे बात कर सकता है। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करोगे तो ऐसा ही एक हेडफोन बटन आता है साइड में, जहां टेक्स्ट बॉक्स है उसके बाजू में, उसको क्लिक करो और उससे बात करना शुरू करो। हाय चैट जीपीटी, हाउ आर यू, तो वहां से रिस्पॉन्स आएगा। व्हाट आर यू डूइंग, तो वहां से रिस्पॉन्स आएगा। कैन वी टॉक अबाउट शॉपिंग, हम शॉपिंग के बारे में बात कर सकते हैं, तो वहां से बात आएगा, ठीक है। वो आप ट्राई करो, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग नेक्स्ट। तो आपको इस वाले में क्या करना है? लिसनिंग पे फोकस करना है, बोलना कम है, सुनना ज्यादा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज स्लो डाउन योर स्पीच। दोस्तों, जब हम इंग्लिश के सेंटेंस बना लेते हैं, दिमाग में बहुत स्पीड में बोल देते हैं, हेलो हाउ आर यू, उसके बाद दिमाग ब्लैंक। नहीं, उसको धीरे धीरे बोलो। जब आप धीरे धीरे बोलोगे तो आपका दिमाग नया सेंटेंस बनाते रहेगा बैक एंड पे, कि हेलो हाउ आर यू, वेयर डू यू लिव, व्हाटएवर। तो आप जब धीरे 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 बात करोगे ना, तो आपका दिमाग जो है थोड़ा सा शांत रहेगा। क्योंकि जैसे ही दिमाग पैनिक हुआ कि अरे मेरे पास तो ये सेंटेंस था, ये खत्म हो गया, ये सेंटेंस था और ये सेंटेंस खत्म हो गया, अब दूसरा कहां से लाऊं? तुरंत लाएगा, लेकिन दिमाग को थोड़ा सा टाइम दो। तो बहुत हड़बड़ी में नहीं बोलना है कि मेरे पास, अरे मुझे लोग क्या समझेंगे, नहीं, आप धीरे धीरे बोलो, ठीक है। धीरे लो, पॉज करो, बात करो, सामने वाले से कोई सवाल पूछ लो। जैसे आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज योर नेम, आपने बता दिया माय नेम इज दिग्विजय, अब आगे हो गए ब्लैंक। नहीं, आपको क्या करना है? जब उसने पूछा व्हाट इज योर नेम, तो आपको कहना है माय नेम इज दिग्विजय एंड योर्स, ठीक है। या फिर व्हाट अबाउट यू लगाओ, ठीक है। जैसे व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, सो आप कहेंगे आई एम लर्निंग इंग्लिश दीज डेज। व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट यू जैसे ही बोला उसने, अब अपना आंसर देना है, ठीक है। वो सामने वाला अब आपको आंसर करेगा, तब तक आप दूसरी कोई बात निकाल लो, ठीक है। सो चलो, ये करना है आपको क्या? स्लो डाउन योर स्पीच। आपके स्पीच को स्लो करना है, धीरे 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 बोलना है, बहुत हड़बड़ी में एक साथ लंबा नहीं बोलना है, ठीक है। आप थोड़ा बोलो, फिर थोड़ा रुको, फिर थोड़ा बोलो, तो कोई कोई आपको जज नहीं करने वाला है कि इसकी इंग्लिश वीक है या ये फिर है। भाई आप सीख रहे हो, आपको कुछ टाइम ऐसा करना पड़ेगा, उसके बाद तो आप भी फ्लुएंट हो जाओगे, है ना। चलो आ जाओ, आगे वाले चलते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस। ओके, नाउ यूज शैडो टेक्निक। दिस वन इज माय फेवरेट। यूज शैडो टेक्निक। शैडो टेक्निक क्या होता है? आप कोई स्टोरी सुन रहे हो, आप कोई मूवी देख रहे हो, और उसमें जो डायलॉग्स हैं, कोशिश करो कि आप उसके बोलने के बाद डायलॉग्स को कॉपी कर पाओ। जैसे मैंने कहा कि हेलो एवरीवन माय नेम इज दिग्विजय, तो आप भी बोलो हेलो एवरीवन माय नेम इज अंकिता, हेलो एवरीवन माय नेम इज अंकुर। तो जो भी आपका नाम है, जैसे मैं इंग्लिश में एक सेंटेंस बोला, आपको उसी को रिपीट करना है। रिपीट करने से फायदा यह है कि आपका जो स्पीच है वो सुधरेगा, आपकी टंग की जो प्रैक्टिस है, जो ट्विस्टिंग है, वो ठीक हो जाएगी, साथ ही साथ आपके अंदर भी स्पीड बिल्ड होगा और कॉन्फिडेंस आएगा। तो आपको सुनना है, फोन आपके पास है, आप स्टोरी प्ले करिए, आप उसको पॉज करिए,
अगर लग रहा है कि इसकी स्पीड ज़्यादा है और मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, आप अपने इंटरेस्ट का देखिएगा, कोई भी रैंडम वीडियो नहीं, ठीक है। आपको कार्टून पसंद है, कार्टून में अगर वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो बिल्कुल पॉज करिए और एक बार रिपीट करिए, फिर धीरे धीरे आप उनके स्पीड के साथ मैच हो जाएंगे। हे वेयर आर यू गोइंग, तो आप भी बोलो हे वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। अगर वो कह रहा है कि इट डजंट मैटर, आप भी बोलो इट डजंट मैटर। क्लियर हो गया है ना। तो इसको कहते हैं शैडो टेक्निक। उसने बोला जैसे शैडो हमको फॉलो करता है ना, शैडो मतलब परछाई, तो जैसे परछाई हमको फॉलो करती है, सेम टू सेम आप को भी किसी इंग्लिश बोलने वाले को, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, वो कोई सा भी सेंटेंस होगा, बस आपको उसको कॉपी करना है। ये प्रैक्टिस है, तो डेली एटलीस्ट 5 मिनट्स 10 मिनट्स आपको ये चीज करना है। ओके क्लियर। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं आगे एंड विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग, एक्सेप्ट इम्परफेक्शन। अब इसकी तरह आपको उदास होकर नहीं बैठना है। एक्सेप्ट इम्परफेक्शन, अगर आपको नहीं आता है तो नहीं आता है यार, कौन सी बड़ी बात है, सीख रहे हो ना आप, ठीक है। आप कोई बहुत बड़े एक्सपर्ट नहीं हो, ऐसा नहीं कि आप अमेरिका बॉर्न हो और उसके बाद भी इंग्लिश नहीं आ रही, ठीक है ना। तो मैं भी जैसे मुझसे भी बहुत सारे सेंटेंसेस में प्रॉब्लम होती है, मैं उस चीज को एक्सेप्ट करता हूं। हाँ, हम लैंग्वेज लर्नर हैं दोस्त, एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है ना। वी आर नॉट एक्सपर्ट। तो जब हम एक्सपर्ट नहीं हैं तो हम क्यों खुद से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छा इंग्लिश बोलेंगे। ठीक है, करो मिस्टेक। और एक बात बताऊं, जो जेन्युइन लोग होते हैं ना, जो अच्छे पोस्ट पर होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो जब आपसे बात करेंगे ना तो कभी आपकी गलतियों को नोटिस नहीं करेंगे। वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि यार ये कितनी गलत सेंटेंसेस बोल रहा है। नोबडी, ठीक है। सो अच्छे लोग दे नेवर एवर थिंक लाइक दिस। वो कभी ऐसा सोचते नहीं, कभी इनमें पढ़ते ही नहीं। वो आपको एनकरेज करेंगे और इंग्लिश बोलने के लिए, ठीक है। तो आपको ऐसे बिल्कुल उदास नहीं होना है कि मेरे से नहीं बनता, क्योंकि जितने बार आप दिमाग को कमांड देंगे कि मेरे से नहीं बनता, मेरे से नहीं बनता, मेरे से नहीं बनता है, दिमाग आपका धीरे 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 अंडर कॉन्फिडेंट होगा। तो आपको कॉन्फिडेंस देना है, गलत इंग्लिश नहीं बोलनी है, बट ट्राई करना है। आप गलती कर रहे हो, दैट इज फाइन इनफ। मिस्टेक्स आर द प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। मिस्टेक ही तो दोस्त वो प्रूफ है कि आप ट्राई कर रहे हो। तो ट्राई करो, कोई इशू नहीं है, गलत हो सही हो, आपको ट्राई करना है, ठीक है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर मैं 3 महीने तक ऐसे ही प्रैक्टिस करूंगा और लोग इंसल्ट करेंगे, तो 3 महीने की इंसल्ट के चक्कर में दोस्त अगले 30 साल बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल उदास नहीं होना है, जो भी है प्रॉब्लम वो डील करना है। नाउ आई थिंक दिस इज द लास्ट वन, सीक फीडबैक, ठीक है। अगर आपको कोई फीडबैक दे रहा है, अगर आपको कोई चीज समझा रहा है कि ये करो वो करो, तो बिल्कुल, और लोगों से पूछो, ठीक है, लोगों से पूछो, ठीक है। आपको कि जैसे आप अगर किसी से पूछ नहीं सकते हो, है ना, तो इसके मामले में मैं फिर से बोलूंगा दोस्त, बहुत जबरदस्त सॉफ्टवेयर है चैट जीपीटी, ठीक है। इसका जो टॉकिंग फीचर है, इसमें जब आप बात करते हो तो आप ये तक पूछ सकते हो कि आपने कहां कहां पर गलती की है। जैसे आपने सेंटेंस बोला चैट जीपीटी के, हेलो चैट जीपीटी, टुडे आई हैव वेंट टू मार्केट, आई हैव वेंट टू मार्केट, इज दिस सेंटेंस करेक्ट। तो चैट जीपीटी का रिप्लाई आएगा, क्या आएगा, योर सेंटेंस इज ऑलमोस्ट करेक्ट बट द वर्ब वेंट इज रॉन्ग। यहां पर आई हैव कौन होना चाहिए। आप हिंदी में पूछोगे वो हिंदी में बताएगी, आप इंग्लिश में पूछोगे वो इंग्लिश में बताएगी कि क्या मेरे सेंटेंस में कोई गलती थी, तो बताएगा कि हाँ ऑफ कोर्स आपके सेंटेंस में एक गलती थी, वहां पर वेंट नहीं गॉन होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो रहा है। तो फीडबैक लो यार, ये चैट जीपीटी वाला सिस्टम जो है ना बहुत जबरदस्त है, ये पूरा इंग्लिश सीखने का बिल्कुल तरीका ही चेंज कर देगा। लिंक में सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आपको ट्राई करना चाहिए। और उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। आप इसके कुछ कुछ टेक्निक्स हैं जो आप नोट डाउन करें, जो आप अभी शुरू कर सकते हैं। सारे टेक्निक एक साथ शुरू मत करिए, एक दो से शुरू करिए और धीरे धीरे उसको हैबिट में लाइए। जैसे टेक्निक नंबर 1 था क्या, कि टॉक अबाउट थिंग्स इन जनरल। आप किसी ऑब्जेक्ट को उठाओ और उसके बाद कंटिन्यूअसली 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट तक बोलते जाओ, बिना रुके बोलना है। और कहाँ बोलना है, जब प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद उसको मिरर के सामने बोलो, तो आप अपना एक्सप्रेशन भी चेक कर पाओगे, ठीक है ना। चलो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आज हमने कुछ सीखा है, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे मजेदार कंटेंट मैं हर दिन लेकर आता रहता हूं। हर दिन 7:57 मतलब 8 बजे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। सो जस्ट वेट फॉर माई वीडियो। नेक्स्ट अपडेट कब आता है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।